Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. I welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our lesson number 8, water scarcity and conservation of water. And in previous video, we have discussed about the various causes of scarcity of water. कि water की कमी के क्या reasons हैं. And in today video, we will read about the conservation of water. कि conservation means पानी को बचाना कैसे है. तो पहले तो क्वेश्चन आता है पानी को बचाना क्यों है. Why? As I told you, मैंने आपको बताया था कि चाहे हमारी पृथ्वी पे अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, ठीक है, ओशियंस में, बट स्टिल जो फ्रेश वाटर है इट इज़ वेरी वेरी लेस. ठीक है, जो यूज़ के जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो वाटर और जो फ्रेश वाटर है इट इज़ वेरी वेरी लेस अमाउंट. ओके, और जो प्रेजेंट है वो भी और कम होता जा रहा है. तो दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड फॉर कंजर्विंग वाटर. इसलिए नीड है कि वाटर को हम कंजर्व कर सकें. तो कहता है वाटर इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स. वाटर जो है वो नेचर का गिफ्ट है, बहुत कीमती है, वेरी प्रीशियस है. इफ़ वी कंटिन्यूइंग टू वेस्ट आवर वाटर रिसोर्सेज, अगर हम इसी तरह से अपने वाटर रिसोर्सेज को केयरलेसली ख़त्म करते रहेंगे, अ टाइम कैन कम, एक ऐसा टाइम आएगा, यस बेटा, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन देयर विल बी नॉट बी एनफ वाटर फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब हमारे लिए इतना भी पानी सफिशेंट नहीं रह जाएगा. द क्रॉप्स कैन आल्सो डाई, जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो भी डाई यानी कि मर जाएंगी ड्यू टू द लैक ऑफ इरीगेशन. पानी की कमी की वजह से. लैक ऑफ मतलब कमी होना, इरीगेशन मतलब सिंचाई. पानी नहीं होगी तो इरीगेशन नहीं होगा, इरीगेशन नहीं होगी तो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो दे विल डाई. वी शुड देयरफॉर, इसलिए मेक सिंसियर एफर्ट्स टू सेव वाटर नाउ, इसलिए हमें पानी को बचाने के लिए सिंसियर एफर्ट्स उठाने चाहिए. सो डैट इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर यूज़ इन फ्यूचर आल्सो, सो डैट कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में भी पानी को यूज़ कर सकें. वी कैन सेव वाटर, हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूजेज, पानी को ज़्यादा यूज़ ना करें, वेस्टेज ना करें. मतलब जितना नीड है, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी को आप यूज़ करिए, फालतू की वेस्टेज मत करिए. ये नहीं कि जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, और पानी का टैप आपने खुला छोड़ा हुआ है, इस तरह से पानी को आप वेस्टेज नहीं करेंगे. ठीक है, सो यू शुड नीड टू कंजर्व द वाटर. अब वाटर को बचाना, उसको हम क्या कहते हैं? वाटर कंजर्वेशन. क्लियर है? तो किस किस तरीके से पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं? पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ. कैसे? वही बात मैंने आपको बता दिया कि टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट. पानी को आपने यूज़ कर लिया, वाटर को आप टैप को आप टर्न ऑफ कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए. ठीक है, जब आप ब्रश कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूसली टैप को खुला नहीं छोड़ेंगे. यूज़ अ मग एंड बकेट टू टेक द बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. शावर लेने की बजाय, शॉवर लेने की बजाय आप मग एंड बकेट का यूज़ करिए. पानी को जब आपने वाटर देना है, जब आपने प्लांट्स को वाटर देना है तो आप मग और बकेट का यूज़ करिए, लाइक दिस गर्ल, इंस्टेड ऑफ पाइप. पाइप की बजाय आप ये मग और बकेट का यूज़ करिए, जैसे ये गर्ल कर रही है. ठीक है, अब आपको पानी पीना है तो आप थोड़ा पानी लीजिए ग्लास में, ये नहीं आप फुल भर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप फुल ग्लास ले लेते हो पानी का, बट आप उसमें से सिर्फ एक सिप वाटर का लेते हो. आफ्टर डेट वो जो बाकी का जो लेफ्ट हुआ पानी है वो वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो पानी में उसको सिंक में गिरा दिया जाता है. तो इसीलिए आप ध्यान रखिए. अगर आपका ऐसा होता भी है कि पानी आपका बच गया है तो आप उसको सिंक में ना डालने की बजाय आप उसको प्लांट्स में डाल दीजिए. ओके, यस बेटा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट थ्रो अवे द वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स. कि जो पानी आप वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, इन सब को वॉश करने के लिए यूज़ करते हो, हम उसको जनरली यूँ ही फेंक देते हैं, है ना. बट आप उसको भी आप क्या कर सकते हो, पानी में वाटरिंग द प्लांट्स को वाटर करने के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हो. गेट द लीकिंग पाइप्स, अगर आपकी कोई पाइप्स लीक कर रही हैं, टैप्स रिपेयरिंग वाले हैं, तो उनको आप रिपेयर करिए इमीडिएटली, अदरवाइज़ उनसे बहुत ज़्यादा पानी की क्या होगी? वेस्टेज होगी. क्लियर है? इसके अलावा और भी 2 मेथड्स हैं जिनसे हम बड़े लेवल पे पानी को कंजर्व कर सकते हैं. पहला, ओवर इरीगेशन ऑफ फील्ड शुड बी चेक्ड. कई बार क्या करते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी, मतलब खेत में जैसे पानी की पाइप्स ऐसे छोड़ दी ताकि वो आपकी इरीगेशन होती रहे,
समटाइम्स वो ओवर इरीगेशन हो जाता है, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वेस्ट ही हो जाता है एक तरह से। तो उससे दोनों नुकसान, हमारी क्रॉप्स को भी नुकसान और हमारा पानी भी वेस्टेज। तो उसकी बजाय दे कैन डू वन थिंग, वो क्या कर सकते हैं, वाटर स्प्रिंकल। जैसे ये पानी दे रहा है तो इसकी बजाय वो इस तरह का स्प्रिंकल मेथड, जैसे आपके फाउंटेन्स होते हैं, एक मेथड ये होता है, एक ड्रिप इरीगेशन होती है, जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जाता है, ठीक है। तो वाटर स्प्रिंकल मेथड होता है या फिर एक ड्रिप इरीगेशन मेथड होता है, आप उनको यूज़ करिए सो डैट कि पानी की वेस्टेज कम हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रीजन वेयर गेट हैवी रेनफॉल। वो रीजन, वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे अक्सर क्या आती है, बाढ़, फ्लडेड। तो उस पानी को भी आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके आप यूज़ कर सकते हो। वो जो बारिश का पानी जो है, आप उसको अगर प्रॉपर मैनेजमेंट का तरीका अपनाएंगे तो वो पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे कहता, उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो बाढ़ नहीं आएगी, फ्लड नहीं आएगी, और साथ ही साथ आप पानी को बचा भी सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डैम्स। अगर आप डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उससे एक तो फ्लड नहीं आएगी, वो हेल्प करेंगे फ्लड को चेक करने में, एज वेल एज दे विल प्रिजर्व द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और साथ ही साथ वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप डैम को प्लान करें तो आपको ध्यान में रखना है वो जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, पानी को प्रिजर्व करने के लिए या फ्लड को रोकने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इंजीनियर से कंसल्ट करके आपको एक प्रॉपर डैम बनाना है। क्लियर बेटा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज वी ऑल नीड टू डू एज मच हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एज पॉसिबल। एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप भी अपने पर्सनल लेवल पे एक काम और कर सकते हैं कि आप भी देखो, ऊपर डैम वाला तो चलो इंजीनियर करेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे भी क्या कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, बारिश के पानी को आप भी अपने घर पे इकट्ठा कर सकते हो। उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बड़े बड़े सिटीज़ में रेन वाटर क्या होता है, उनको पानी को नालियों के ज़रिए, ड्रेन के ज़रिए एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, और अंडरग्राउंड टैंक्स में धीरे धीरे वहाँ से ये पानी फिर ज़मीन में जाता है, जिससे पानी का लेवल, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो आप भी घर में रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो अपने घर के छतों के टैंक पे, ओवरहेडेड टैंक्स पे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको वही अगेन प्लांट्स में देने के लिए या अपना गाड़ी वगैरह को धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह के कुछ स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, अपने फैक्ट्रीज में भी, ताकि पानी को आप कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो कहते हैं अगर आपने आज पानी को कंजर्व किया, वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर। अगर आपने आज पानी को कंजर्व किया तो आप पानी को आने वाले फ्यूचर तक के लिए भी सेव कर सकते हो। ऑल ऑफ अस नीड टू रियलाइज दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की हर एक ड्रॉप जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि जिस एरिया में बारिश नहीं आती वहाँ के लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है पानी के लिए। सो उन लोगों से पूछिए आप कि वाटर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जिस एरिया में आपका वाटर अवेलेबल है, आप उसको वेस्ट मत कीजिए। अगर आप उसको कंजर्व कर सकते हो किसी भी तरीके से, आप उसको कंजर्व करिए, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी important. So my dear kids, this is all for today. Now our chapter is also complete. If you have any doubt, you can comment me, you can message me. Okay, I will reply you. And if you like the video, then please share it and like it. Thank you.